बिहार के डीजीपी श्री विनय कुमार जी से मिलने गया। हम उस मीटिंग से अभी आ रहे हैं। मीटिंग बहुत अच्छी रही। जिस मीटिंग में हमने डीजीपी साहब को बिहार में एक तो जनसुराज पार्टी के खिलाफ पुलिस महकमा और प्रशासन जिस तरह से विभिन्न जगहों पे बर्ताव कर रहा है, इसके बारे में उन्हें बताया। उनको एक ज्ञापन भी दिया। इस ज्ञापन में गोपालपुर में हाल में हुई जो घटना है, जिसमें बिहार बदलाव सभा से रिलेटेड कैनोपी लगाई जा रही है, उसको हटाकर हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन ले जाकर उनको परेशान और करने की और मारपीट करने की घटना सामने आई है। हमने उन्हें इसका संज्ञान दिलवाया। उन्होंने इस बात पर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि पूरे प्रदेश में वो अपने पुलिस महकमे को इस बात के लिए सचेत करेंगे कि कोई अनैतिक कार्य पुलिस के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जनसुराज की कार्रवाई जो भी काम है वो केवल राजनीतिक है, किसी भी तरह से अनैतिक या इलीगल नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं वो जनता के सामने बिल्कुल साफ हृदय से किया जा रहा है। इंद्रपुरी वाले मामले को इसके बाद हमने उन्हें इंद्रपुरी में हो रहे जो अभी 15 अगस्त के दिन जो घटना हुई, उसके बारे में भी उन्हें एक संज्ञान लेने के लिए एक स्मार पत्र दिया। उस पत्र में उस पूरी घटना की जानकारी दी हुई है। इतना ही नहीं, हमने जिन 2 बच्चों की हत्या हुई उस दिन, उसकी माता जी को अपने साथ हम ले गए थे और उनसे हमने उनकी डिटेल बातचीत करवाई। वो आज हमारे साथ भी मौजूद हैं। इस मामले में भी एक बार पुनः डीजीपी साहब ने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस घटना की कुछ जानकारी है, लेकिन जो डिटेल्स उन बच्चों की मां से उनको सुनने को मिला, वो सुनकर उन्हें लगा कि इस घटना की फिर से अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उन्होंने एक एसआईटी का गठन करने का भी वादा किया। ये मेरे ख्याल से एक बहुत सही और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, जिससे कि हम इस पूरी वारदात के बारे में जान सकेंगे। इस घटना से रिलेटेड जो बर्बरता और अत्याचार पुलिस ने कुछ रात पहले किया, जिसमें कि लगभग 200 घरों को रात में 1 बजे से 4 बजे के बीच में दरवाजा तोड़कर पुलिस ने 200 से ज्यादा 200 से 250 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले गए। ये एक इल्लीगल काम है। ये न तो मानवाधिकार से या नहीं तो पुलिस मैनुअल से किसी भी तरह से इसको जायज ठहराया जा सकता है। इस बात का संज्ञान डीजीपी साहब ने लिया और इस पर कार्रवाई करने की उन्होंने आश्वासन दिया हमें। हम ये भी उनसे बताकर आए हैं कि कल की घटना जिसमें चितकोहड़ा में एक बच्ची, एक 5वीं क्लास की बच्ची का जो जला हुआ शव मिला है, उसके बारे में भी हमने उन्हें जानकारी दी और उसके बारे में भी जो घटना वहां पर कल हुई, जिसमें जनसुराज के बहुत सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने आइडेंटिफाई करके अलग से ये कहते हुए पकड़ा कि ये जनसुराज के लोग हैं, ये लोग बहुत नेतागिरी करते हैं, इनको पकड़ के ले चलो और पीटो। ये भी जिस पुलिस अधिकारी ने किया है उसके बारे में भी हमने डीजीपी साहब को बताया। डीजीपी साहब ने उन लोगों से भी बातचीत की जिनके साथ ऐसा दुराचार अत्याचार हुआ है और पुलिस ने बिना किसी राइम और रीजन के उनके साथ मारपीट की है। हमारे साथ वो साथी मौजूद हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है और
डीजीपी साहब ने इस बात का भी संज्ञान लिया और कहा कि इन जनरल वो पुलिस के द्वारा किए गए इन सारे अत्याचारों का संज्ञान लेते हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे। जन स्वराज पार्टी के बारे में मैं फिर से बता दूं, उन्होंने कहा कि वो बिहार भर में अपने सारे अफसरों को और पदाधिकारियों को ये बताएंगे कि जन स्वराज पार्टी किसी भी तरह से कोई इलीगल काम नहीं कर रही। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये पॉलिटिकल प्रचार के काम ही करती है।